नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ रहा है, सवाल नंबर 21 आपका रियल नंबर का आपका एमसीक्यू आपका, ये आपका सीबीएसई में 2021 में आपका सवाल पूछा गया अब आपका है, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड में भी पूछा है, आपका बेसिक में भी आपका पूछा गया सवाल आपका, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर, देन ए का क्यूब और बी का क्यूब आपको चारों ऑप्शन में आपका को प्राइम है, नॉट को प्राइम है, इवन की और ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो को प्राइम नंबर क्या होता है बाबू, को प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो को प्राइम नंबर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। को प्राइम, ठीक है। को प्राइम का मतलब होता है जिसका एचसीएफ आपका एक निकल के आ जाए, ठीक है। जो भी आपका नंबर गिवन हो आपका, उसका एचसीएफ अगर जो एक निकल के आएगा उसी को बोलते हैं को प्राइम। का एचसीएफ एक निकलता है बाबू, तो आपका क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका एक मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कोई आपका मल्टीपल नहीं होना चाहिए, कोई सा भी आपका नंबर हो, आपका बहुत सारे नंबर हो, कोई आपका मल्टीपल है वो उसका एचसीएफ आपका एक निकलेगा। कोई आपका फैक्टर आपका कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका नो मल्टीपल लिख देता हूँ, नो कॉमन नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो आपका एचसीएफ एक निकल के आएगा। जब एचसीएफ एक निकल के आता है तो आपका क्या होता है, आपका को प्राइम होता है। ये आपको ध्यान रखना कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है। तो ए और बी आपका क्या, आपका को प्राइम, आपका ए और बी आपका क्या बाबू, को प्राइम आपका, ए और बी आपका क्या, आपका को प्राइम आपका, ये को प्राइम नंबर आपका, ये दिया आपका गिवन है आपका। तो यहाँ पर हम ए को मान लेते हैं क्या, ए को मान लेते हैं जो 2, ठीक है। अब बी को मान लेते हैं हम क्या 3, प्राइम है तो प्राइम नंबर मान लिया, ठीक है। तो ए को हमने मान लिया 2, अब बी को मान लिया 3। अब इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, नहीं है। तो आपका जब नहीं है तो इसका एचसीएफ कितना आ गया आपका, जाहिर सी बात एक आ गया आपका, कोई कॉमन ही नहीं है आपका। इसका कोई मल्टीपल है, 2 और 3 का मल्टीपल है आपस में नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना आपका आ गया, एक आ गया। तो जब एक आ गया तो आपका क्या, आपका को प्राइम आपका, और इसका क्यूब किया गया आपका, तो ए का क्यूब किया गया है, इसके बाद रिजल्ट आपको बताना है। और फिर उसके बाद बी का क्यूब किया गया है, तब रिजल्ट में आपका क्या फर्क पड़ता है ये आपको बताना है। तो ए का क्यूब करोगे, 2 का क्यूब करोगे कितना होगा आपका, 8 होगा आपका, ठीक है। बी का क्यूब करोगे, यानी कि बी का क्यूब करोगे आपका कितना आपका आएगा, 3 का क्यूब करोगे आपका 27 आएगा आपका, ओके। अब 8 और 27 में आपस में कॉमन है क्या, इसका फैक्टर भी तोड़ोगे तो इसमें आपका कॉमन मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका एक दूसरे में आपका कहीं मल्टीपल है नहीं, आपका इसका टेबल के फॉर्म में है नहीं। जब है नहीं तो इसका भी आपका एचसीएफ कितना आपका आ गया, एक। जब कोई कॉमन नहीं होता तो आप एचसीएफ आपका एक आता है। जब एक आता है तो आपका क्या हो गया, आपका ये भी आपका इसका क्यूब करने पे आपका क्या आ गया, आपका क्यूब करने पे आपका को प्राइम नंबर आ गया आपका, ठीक है, ओके। तो को प्राइम नंबर क्या होता है आपका, जिसका एचसीएफ एक निकल के आया उसको बोलता है को प्राइम। और एचसीएफ का एक निकल के आ जाता है जब आपका कोई मल्टीपल नहीं होता, कोई कॉमन नहीं होता आपका फैक्टर में, आपका दोनों में, आपका तीनों में जितना भी आपका फैक्टर दिया हो, ठीक, जितना भी आपका नंबर दिया होगा, तो कोई कॉमन नहीं होगा तो आपका एचसीएफ एक निकल गया। तो ये आपको समझ में आएगा कौन सा ऑप्शन आपका, इसको क्यूब करने पर कौन सा ऑप्शन आपको मिला है, क्यूब करने पर ऑप्शन नंबर ए मिला आपका, कौन सा आपका को प्राइम ही आएगा आपका, ठीक है, ओके। इसका क्यूब करने पर आपका को प्राइम ही आएगा। तो ऐसा सवाल हमेशा बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सवाल नंबर 22 से।